आपके शौहर के मुताबिक आपकी बच्ची की मंगनी टूटी थी। प्लीज मान जाना यार, आपने हमसे बात करना बंद करी, मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। रिश्ता टूटा था उसका वली की वजह से, क्योंकि तेरी माँ तो फेल हो गई। आपकी बेटी का तो कोई कसूर ही नहीं था उसके अंदर, वली का सारा कसूर था। तेरी तरबियत में, अच्छे बुरे की तफरीक से खाने में फेलियर है तुम्हारी माँ। इससे आगे आप अपनी लफ्ज मत कहिएगा। आपको आपका बेटा मुबारक हो। मैं इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी बेटी को इस तरह बेइज्जत करिए। मैं भी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपकी बेटी की तबीयत खराब हो तो फिर आप इस तरीके से बातें कैसे। बहुत प्यारी लगी। नहीं यार, वो मेरे एग्जाम अच्छे हुए थे और फिर रात में सोए भी बहुत। फिर अमल और वली के साथ लंच पे भी जाना है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। सब खुशफिश नजर आ रही। क्या बात है, सब खैरियत है? लिपस्टिक विपस्टिक बस यार, वैसे वली है तो बहुत हैंडसम, मगर काफी सिग्मा है, ऐसी बात नहीं है, वली है बहुत। मेरे कॉलेज की फीस ना मेरे अब्बू देते हैं, चार्ज करनी होती तो उनसे करनी पड़ती। मैं आपसे कॉलेज फीस ही चार्ज कर लेता। अच्छा, कर लेता, रहता वरता नहीं ना उनसे या किसी से। भाई क्या है भाई, क्या कर रहा है? रुक जाते हैं, अभी नींद में हो रहा है अभी। हाँ ठीक है, ठीक है। माया और उसकी माँ वली से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। माया वली के लिए फूल भी लेकर जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वली माया को छेड़ने के लिए इसे कहता है कि तुम्हें याद था कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम अब आई हो मुझसे मिलने के लिए। एक बंदा बीमार है और वो अस्पताल में मर रहा है, लेकिन तुमने तो ख्याल ही नहीं किया, मगर अब तुम मेरा ख्याल रखने यहाँ आ गई हो, तो इसके लिए थैंक यू। तो माया वली से कहती है कि देखा, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी, तुम बाज नहीं आओगे बातें सुनाने से। लेकिन माया की अम्मी माया की वजह से बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती है। महानूर माया की माँ से कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आपको शायद याद नहीं है कि आपके शोहर ने क्या कहा था कि माया की मंगनी वली की वजह से टूटी है और माया के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ वली है। लेकिन अब आपकी बेटी यहाँ पर क्यों आई है वली से मिलने के लिए? तो माया की माँ ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो महानूर से कहती है कि अब बस, आप बहुत बोल चुकी है मेरी बेटी माया के बारे में, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आपको आपका बेटा बहुत मुबारक हो। और वो ये सब बोलकर माया को वहाँ से लेकर चली जाती है और आनिया को भी मालूम होता है कि वली को गोली लग गई है और वो अस्पताल में है, इसलिए वो वली के पास आती है उससे मिलने के लिए। वली को जब इसके अंकल के घर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो वली के लिए केक भी काटते हैं, क्योंकि वली ठीक हो चुका होता है और घर वापस भी आ चुका होता है। इसलिए समीर, आनिया और वली की माँ बहुत खुश होते हैं और वो इसी खुशी में केक भी काटते हैं और वली के गाने सब लोग सुन रहे होते हैं और उसकी रिलीज काफी लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो वली का सर जब ये खबर वली को सुनाता है तो वली ये सुनकर बहुत खुश होता है और समीर वो अपने किए पर माफी मांगता है। लेकिन समीर की माँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है समीर से, उसे अपनी तरबियत पर शक हो रहा होता है, लेकिन वो समीर को माफ कर देती है और समीर भी अपनी माँ से वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और दोबारा कभी भी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करेगा। माया और उसकी माँ वली से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। माया वली के लिए फूल भी लेकर जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वली माया को छेड़ने के लिए इसे कहता है कि तुम्हें याद था कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम अब आई हो मुझसे मिलने के लिए। एक बंदा बीमार है और वो अस्पताल में मर रहा है, लेकिन तुमने तो ख्याल ही नहीं किया, मगर अब तुम मेरा ख्याल रखने यहाँ आ गई हो, तो इसके लिए थैंक यू। तो माया वली से कहती है कि देखा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी,
तुम बाज नहीं आओगे बातें सुनाने से। लेकिन माया की अम्मी इसे माया की वजह से बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती है। महानूर माया की माँ से कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, आपको शायद याद नहीं है कि आपके शोहर ने क्या कहा था कि माया की मंगनी वली की वजह से टूटी है और माया के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ वली है। लेकिन अब आपकी बेटी यहाँ पर क्यों आई है वली से मिलने के लिए। तो माया की माँ ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो महानूर से कहती है कि अब बहुत बोल चुकी है मेरी बेटी माया के बारे में, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आपको आपका बेटा बहुत मुबारक हो। और वो ये सब बोलकर माया को वहाँ से लेकर चली जाती है। और आनिया को भी मालूम होता है कि वली को गोली लग गई है और वो अस्पताल में है, इसलिए वो वली के पास आती है उसे मिलने के लिए। वली को जब उसके अंकल के घर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो वली के लिए केक भी काटते हैं, क्योंकि वली ठीक हो चुका होता है और घर वापस भी आ चुका होता है। इसलिए समीर, आनिया और वली की माँ बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी में केक भी काटते हैं। और वली के गाने सब लोग सुन रहे होते हैं और उसकी रिलीज काफी लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो वली का सर जब यह खबर वली को सुनाता है तो वली ये सुनकर बहुत खुश होता है और समीर वो अपने किए पर माफी मांगता है। लेकिन समीर की माँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है समीर से, उसे अपनी तरबियत पर शक हो रहा होता है, लेकिन वो समीर को माफ कर देती है। और समीर भी अपनी माँ से वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और दोबारा कभी भी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करेगा। माया और उसकी माँ वली से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। माया वली के लिए फूल भी लेकर जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वली माया को छेड़ने के लिए उसे कहता है कि तुम्हें याद था कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम अब आई हो मुझसे मिलने के लिए। एक बंदा बीमार है और वो अस्पताल में मर रहा है, लेकिन तुमने तो ख्याल ही नहीं किया, मगर अब तुम मेरा ख्याल रखने यहाँ आ गई हो, तो इसके लिए थैंक यू। तो माया वली से कहती है कि देखा, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी, तुम बाज नहीं आओगे बातें सुनाने से। लेकिन माया की अम्मी इसे माया की वजह से बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती है। महानूर माया की माँ से कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आपको शायद याद नहीं है कि आपके शोहर ने क्या कहा था कि माया की मंगनी वली की वजह से टूटी है और माया के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ वली है। लेकिन अब आपकी बेटी यहाँ पर क्यों आई है वली से मिलने के लिए। तो माया की माँ ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो महानूर से कहती है कि अब बहुत हो चुका और आपने बहुत बोल दिया मेरी बेटी माया के बारे में, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आपको आपका अपना बेटा बहुत मुबारक हो। और वो ये सब बोलकर माया को वहाँ से लेकर चली जाती है। और आनिया को भी मालूम होता है कि वली को गोली लग गई है और वो अस्पताल में है, इसलिए वो वली के पास आती है उससे मिलने के लिए। वली को जब उसके अंकल की घर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो वली के लिए केक भी काटते हैं, क्योंकि वली ठीक हो चुका होता है और घर वापस भी आ चुका होता है। इसलिए समीर, आनिया और वली की माँ बहुत खुश होते हैं और वो इसी खुशी में केक भी काटते हैं। और वली के गाने सब लोग सुन रहे होते हैं और उसकी रिलीज काफी लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो वली का सर जब ये खबर वली को सुनाता है तो वली ये सुनकर बहुत खुश होता है और समीर वो अपने किए पर माफी भी मांगता है। लेकिन समीर की माँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है समीर से, इसे अपनी तरबियत पर शक हो रहा होता है, लेकिन वो समीर को माफ कर देती है। और समीर भी अपनी माँ से वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और दोबारा कभी भी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करेगा। माया और उसकी माँ वली से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। माया वली के लिए फूल भी लेकर जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वली माया को छेड़ने के लिए इसे कहता है कि तुम्हें याद था कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम अब आई हो मुझसे मिलने के लिए। एक बंदा बीमार है और वो अस्पताल में मर रहा है, लेकिन तुमने तो ख्याल ही नहीं किया, मगर अब तुम मेरा ख्याल रखने यहाँ आ गई हो, तो इसके लिए थैंक यू। तो माया वली से कहती है कि देखा, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी, तुम बाज नहीं आओगे बातें सुनाने से। लेकिन माया की अम्मी माया की वजह से बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती है। महानूर माया की माँ से कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आपको शायद याद नहीं है
कि आपके शोहर ने क्या कहा था कि माया की मंगनी वली की वजह से टूटी है और माया के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ वली है। लेकिन अब आपकी बेटी यहाँ पर क्यों आई है वली से मिलने के लिए? तो माया की माँ ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो महानूर से कहती है कि अब बस आप बहुत बोल चुकी है मेरी बेटी माया के बारे में, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आपको आपका बेटा बहुत मुबारक हो। और वो ये सब बोलकर माया को वहाँ से लेकर चली जाती है और आनिया को भी मालूम होता है कि वली को गोली लग गई है और वो अस्पताल में है, इसलिए वो वली के पास आती है उससे मिलने के लिए। वली को जब इसके अंकल के घर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो वली के लिए केक भी काटते हैं क्योंकि वली ठीक हो चुका होता है और घर वापस भी आ चुका होता है। इसलिए समीर, आनिया और वली की माँ बहुत खुश होते हैं और वो इसी खुशी में केक भी काटते हैं और वली के गाने सब लोग सुन रहे होते हैं और उसकी रिलीज काफी लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो वली का सर जब ये खबर वली को सुनाता है तो वली ये सुनकर बहुत खुश होता है और समीर वो अपने किए पर माफी मांगता है। लेकिन समीर की माँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है समीर से, उसे अपनी तरबियत पर शक हो रहा होता है, लेकिन वो समीर को माफ कर देती है और समीर भी अपनी माँ से वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और दोबारा कभी भी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करेगा। माया और उसकी माँ वली से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। माया वली के लिए फूल भी लेकर जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वली माया को छेड़ने के लिए इसे कहता है कि तुम्हें याद था कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम अब आई हो मुझसे मिलने के लिए। एक बंदा बीमार है और वो अस्पताल में मर रहा है, लेकिन तुमने तो ख्याल ही नहीं किया, मगर अब तुम मेरा ख्याल रखने यहाँ आ गई हो तो इसके लिए थैंक यू। तो माया वली से कहती है कि देखा, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी, तुम बाज नहीं आओगे बातें सुनाने से। लेकिन माया की अम्मी इसे माया की वजह से बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती है। महानूर माया की माँ से कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, आपको शायद याद नहीं है कि आपके शोहर ने क्या कहा था कि माया की मंगनी वली की वजह से टूटी है और माया के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ वली है। लेकिन अब आपकी बेटी यहाँ पर क्यों आई है वली से मिलने के लिए? तो माया की माँ ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो महानूर से कहती है कि अब बस, अब बहुत बोल चुकी है मेरी बेटी माया के बारे में, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आपको आपका बेटा बहुत मुबारक हो। और वो ये सब बोलकर माया को वहाँ से लेकर चली जाती है और आनिया को भी मालूम होता है कि वली को गोली लग गई है और वो अस्पताल में है, इसलिए वो वली के पास आती है उसे मिलने के लिए। वली को जब उसके अंकल के घर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो वली के लिए केक भी काटते हैं क्योंकि वली ठीक हो चुका होता है और घर वापस भी आ चुका होता है। इसलिए समीर, आनिया और वली की माँ बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी में केक भी काटते हैं और वली के गाने सब लोग सुन रहे होते हैं और उसकी रिलीज काफी लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो वली का सर जब यह खबर वली को सुनाता है तो वली ये सुनकर बहुत खुश होता है और समीर वो अपने किए पर माफी मांगता है। लेकिन समीर की माँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है समीर से, उसे अपनी तरबियत पर शक हो रहा होता है, लेकिन वो समीर को माफ कर देती है और समीर भी अपनी माँ से वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और दोबारा कभी भी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करेगा। माया और उसकी माँ वली से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। माया वली के लिए फूल भी लेकर जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वली माया को छेड़ने के लिए उसे कहता है कि तुम्हें याद था कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम अब आई हो मुझसे मिलने के लिए। एक बंदा बीमार है और वो अस्पताल में मर रहा है, लेकिन तुमने
تو خیال ہی نہیں کیا، مگر اب تم میرا خیال رکھنے یہاں آ گئی ہو تو اس کے لیے تھینک یو۔ تو مایا ولی سے کہتی ہے کہ دیکھا، اسی لیے میں یہاں پر نہیں آ رہی تھی، تم باز نہیں آؤ گے باتیں سنانے سے۔ لیکن مایا کی امی اسے مایا کی وجہ سے بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہے۔ مہانور مایا کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ آپ کے شوہر نے کیا کہا تھا کہ مایا کی منگنی ولی کی وجہ سے ٹوٹی ہے، اور مایا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار صرف ولی ہے۔ لیکن اب آپ کی بیٹی یہاں پر کیوں آئی ہے ولی سے ملنے کے لیے؟ تو مایا کی ماں یہ سب سنتی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ مہانور سے کہتی ہے کہ اب بس، اب بہت ہو چکا اور آپ نے بہت بول دیا میری بیٹی مایا کے بارے میں، لیکن اب میں اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنوں گی۔ آپ کو اب کا اپنا بیٹا بہت مبارک ہو۔ اور وہ یہ سب بول کر مایا کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے، اور آنیا کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولی کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، اس لیے وہ ولی کے پاس آتی ہے اسے ملنے کے لیے۔ ولی کو جب اس کے انکل کی گھر کے لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ولی کے لیے کیک بھی کاٹتے ہیں، کیونکہ ولی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور گھر واپس بھی آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے سمیر، آنیا اور ولی کی ماں بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ اسی خوشی میں کیک بھی کاٹتے ہیں، اور ولی کے گانے سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ریلیز کافی لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ولی کا سر جب یہ خبر والی کو سناتا ہے تو ولی یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اور سمیر وہ اپنے کیے پر معافی بھی مانگتا ہے۔ لیکن سمیر کی ماں وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے سمیر سے، اسے اپنی تربیت پر شک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمیر کو معاف کر دیتی ہے، اور سمیر بھی اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا اور دوبارہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہیں۔ مایا اور اس کی ماں ولی سے ملنے کے لیے ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ مایا ولی کے لیے پھول بھی لے کر جاتی ہے اور اس سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ولی مایا کو چھیڑنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تمہیں یاد تھا کہ میں ہسپتال میں ہوں، میں مرتے مرتے بچا ہوں، اور تم اب آئی ہو مجھ سے ملنے کے لیے۔ ایک بند بیمار ہے اور وہ ہسپتال میں مر رہا ہے، لیکن تم نے تو خیال ہی نہیں کیا، مگر اب تم میرا خیال رکھنے یہاں آ گئی ہو تو اس کے لیے تھینک یو۔ تو مایا ولی سے کہتی ہے کہ دیکھا، اسی لیے میں یہاں پر نہیں آ رہی تھی، تم باز نہیں آؤ گے باتیں سنانے سے۔ لیکن مایا کی امی مایا کی وجہ سے بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہے۔ مہانور مایا کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ آپ کے شوہر نے کیا کہا تھا کہ مایا کی منگنی ولی کی وجہ سے ٹوٹی ہے، اور مایا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار صرف ولی ہے۔ لیکن اب آپ کی بیٹی یہاں پر کیوں آئی ہے ولی سے ملنے کے لیے؟ تو مایا کی ماں یہ سب سنتی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، اور وہ مہانور سے کہتی ہے کہ بس آپ بہت بول چکی ہے میری بیٹی مایا کے بارے میں، لیکن اب میں اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنوں گی۔ آپ کو آپ کا بیٹا بہت مبارک ہو۔ اور وہ یہ سب بول کر مایا کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے، اور آنیا کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولی کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، اس لیے وہ ولی کے پاس آتی ہے اسے ملنے کے لیے۔ ولی کو جب اس کے انکل کے گھر لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ولی کے لیے کیک بھی کاٹتے ہیں، کیونکہ ولی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور گھر واپس بھی آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے سمیر، آنیا اور ولی کی ماں بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ اسی خوشی میں کیک بھی کاٹتے ہیں، اور ولی کے گانے سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ریلیز کافی لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ولی کا سر جب یہ خبر ولی کو سناتا ہے تو ولی یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اور سمیر وہ اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے۔ لیکن سمیر کی ماں وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے سمیر سے، اسے اپنی تربیت پر شک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمیر کو معاف کر دیتی ہے، اور سمیر بھی اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا اور دوبارہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ مایا اور اس کی ماں ولی سے ملنے کے لیے ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ مایا ولی کے لیے پھول بھی لے کر جاتی ہے اور اس سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ولی مایا کو چھیڑنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تمہیں یاد تھا کہ میں ہسپتال میں ہوں، میں مرتے مرتے بچا ہوں، اور تم اب آئی ہو مجھ سے ملنے کے لیے۔ ایک بندہ بیمار ہے اور وہ ہسپتال میں مر رہا ہے، لیکن تم نے تو خیال ہی نہیں کیا، مگر اب تم میرا خیال رکھنے یہاں آ گئی ہو تو اس کے لیے تھینک یو۔ تو مایا ولی سے کہتی ہے کہ دیکھا، اسی لیے میں یہاں پر نہیں آ رہی تھی، تم باز نہیں آؤ گے باتیں سنانے سے۔ لیکن مایا کی امی اسے مایا کی وجہ سے بہت زیادہ
बातें सुननी पड़ती है। महानूर माया की माँ से कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, आपको शायद याद नहीं है कि आपके शोहर ने क्या कहा था कि माया की मंगनी वली की वजह से टूटी है और माया के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ वली है। लेकिन अब आपकी बेटी यहाँ पर क्यों आई है वली से मिलने के लिए? तो माया की माँ ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो महानूर से कहती है क्या बस अब बहुत बोल चुकी है मेरी बेटी माया के बारे में, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आपको आपका बेटा बहुत मुबारक हो। और वो ये सब बोलकर माया को वहाँ से लेकर चली जाती है और आनिया को भी मालूम होता है कि वली को गोली लग गई है और वो अस्पताल में है, इसलिए वो वली के पास आती है उससे मिलने के लिए। वली को जब उसके अंकल के घर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो वली के लिए केक भी काटते हैं क्योंकि वली ठीक हो चुका होता है और घर वापस भी आ चुका होता है। इसलिए समीर, आनिया और वली की माँ बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी में केक भी काटते हैं और वली के गाने सब लोग सुन रहे होते हैं और उसकी रिलीज काफी लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो वली का सर जब यह खबर वली को सुनाता है तो वली ये सुनकर बहुत खुश होता है और समीर वो अपने किए पर माफी मांगता है। लेकिन समीर की माँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है समीर से, उसे अपनी तरबियत पर शक हो रहा होता है, लेकिन वो समीर को माफ कर देती है और समीर भी अपनी माँ से वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और दोबारा कभी भी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करेगा। माया और उसकी माँ वली से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। माया वली के लिए फूल भी लेकर जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वली माया को छेड़ने के लिए उसे कहता है कि तुम्हें याद था कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम अब आई हो मुझसे मिलने के लिए। एक बंदा बीमार है और वो अस्पताल में मर रहा है, लेकिन तुमने तो ख्याल ही नहीं किया, मगर अब तुम मेरा ख्याल रखने यहाँ आ गई हो तो इसके लिए थैंक यू। तो माया वली से कहती है कि देखा इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी, तुम बाज नहीं आओगे बातें सुनाने से। लेकिन माया की अम्मी इसे माया की वजह से बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती है। महानूर माया की माँ से कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आपको शायद याद नहीं है कि आपके शोहर ने क्या कहा था कि माया की मंगनी वली की वजह से टूटी है और माया के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ वली है। लेकिन अब आपकी बेटी यहाँ पर क्यों आई है वली से मिलने के लिए? तो माया की माँ ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो महानूर से कहती है क्या बस अब बहुत हो चुका और आपने बहुत बोल दिया मेरी बेटी माया के बारे में, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आपको आपका अपना बेटा बहुत मुबारक हो। और वो ये सब बोलकर माया को वहाँ से लेकर चली जाती है और आनिया को भी मालूम होता है कि वली को गोली लग गई है और वो अस्पताल में है, इसलिए वो वली के पास आती है उससे मिलने के लिए। वली को जब उसके अंकल की घर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो वली के लिए केक भी काटते हैं क्योंकि वली ठीक हो चुका होता है और घर वापस भी आ चुका होता है। इसलिए समीर, आनिया और वली की माँ बहुत खुश होते हैं और वो इसी खुशी में केक भी काटते हैं और वली के गाने सब लोग सुन रहे होते हैं और उसकी रिलीज काफी लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो वली का सर जब ये खबर वली को सुनाता है तो वली ये सुनकर बहुत खुश होता है और समीर वो अपने किए पर माफी भी मांगता है। लेकिन समीर की माँ वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है समीर से, इसे अपनी तरबियत पर शक हो रहा होता है, लेकिन वो समीर को माफ कर देती है और समीर भी अपनी माँ से वादा करता है कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और दोबारा कभी भी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करेगा। माया और उसकी माँ वली से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। माया वली के लिए फूल भी लेकर जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वली माया को छेड़ने के लिए इसे कहता है कि तुम्हें याद था कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम अब आई हो मुझसे मिलने के लिए। एक बंदा बीमार है और वो अस्पताल में मर रहा है, लेकिन तुमने तो ख्याल ही नहीं किया, मगर अब तुम मेरा ख्याल रखने यहाँ आ गई हो तो इसके लिए थैंक यू। तो माया वली से कहती है कि देखा इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी, तुम बाज नहीं आओगे बातें सुनाने से। लेकिन माया की अम्मी माया की वजह से बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती है। महानूर माया की माँ से कहती है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आपको शायद याद नहीं है कि आपके शोहर ने क्या कहा था कि माया की मंगनी वली की वजह से टूटी है और माया के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ वली है। लेकिन अब आपकी बेटी यहाँ पर क्यों आई है वली से मिलने के लिए? तो माया की माँ ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो महानूर से कहती है क्या बस
آپ بہت بول چکی ہے میری بیٹی مایا کے بارے میں، لیکن اب میں اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنوں گی۔ آپ کو آپ کا بیٹا بہت مبارک ہو۔ اور وہ یہ سب بول کر مایا کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے، اور آنیا کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولی کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، اس لیے وہ ولی کے پاس آتی ہے اسے ملنے کے لیے۔ ولی کو جب اس کے انکل کے گھر لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ولی کے لیے کیک بھی کاٹتے ہیں، کیونکہ ولی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور گھر واپس بھی آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے سمیر، آنیا اور ولی کی ماں بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اسی خوشی میں کیک بھی کاٹتے ہیں، اور ولی کے گانے سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور اس کی ریلیز کافی لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ولی کا سر جب یہ خبر ولی کو سناتا ہے تو ولی یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اور سمیر وہ اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے، لیکن سمیر کی ماں وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے سمیر سے، اسے اپنی تربیت پر شک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمیر کو معاف کر دیتی ہے، اور سمیر بھی اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا اور دوبارہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ مایا اور اس کی ماں ولی سے ملنے کے لیے ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ مایا ولی کے لیے پھول بھی لے کر جاتی ہے اور اس سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ولی مایا کو چھیڑنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تمہیں یاد تھا کہ میں ہسپتال میں ہوں، میں مرتے مرتے بچا ہوں اور تم اب آئی ہو مجھ سے ملنے کے لیے۔ ایک بندہ بیمار ہے اور وہ ہسپتال میں مر رہا ہے، لیکن تم نے تو خیال ہی نہیں کیا، مگر اب تم میرا خیال رکھنے یہاں آ گئی ہو تو اس کے لیے تھینک یو۔ تو مایا ولی سے کہتی ہے کہ دیکھا اس لیے میں یہاں پر نہیں آ رہی تھی، تم باز نہیں آؤ گے باتیں سنانے سے، لیکن مایا کی امی اسے مایا کی وجہ سے بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہے۔ مہنور مایا کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ آپ کے شوہر نے کیا کہا تھا کہ مایا کی منگنی ولی کی وجہ سے ٹوٹی ہے، اور مایا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار صرف ولی ہے۔ لیکن اب آپ کی بیٹی یہاں پر کیوں آئی ہے ولی سے ملنے کے لیے؟ تو مایا کی ماں یہ سب سنتی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ مہنور سے کہتی ہے کہ اب بس، اب بہت بول چکی ہے میری بیٹی مایا کے بارے میں، لیکن اب میں اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنوں گی۔ آپ کو آپ کا بیٹا بہت مبارک ہو۔ اور وہ یہ سب بول کر مایا کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے، اور آنیا کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولی کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، اس لیے وہ ولی کے پاس آتی ہے اسے ملنے کے لیے۔ ولی کو جب اس کے انکل کے گھر لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ولی کے لیے کیک بھی کاٹتے ہیں، کیونکہ ولی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور گھر واپس بھی آ چکا ہوتا ہے، اس لیے سمیر، آنیا اور ولی کی ماں بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی خوشی میں کیک بھی کاٹتے ہیں، اور ولی کے گانے سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور اس کی ریلیز کافی لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ولی کا سر جب یہ خبر ولی کو سناتا ہے تو ولی یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اور سمیر وہ اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے، لیکن سمیر کی ماں وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے سمیر سے، اسے اپنی تربیت پر شک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمیر کو معاف کر دیتی ہے، اور سمیر بھی اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا اور دوبارہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ مایا اور اس کی ماں ولی سے ملنے کے لیے ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ مایا ولی کے لیے پھول بھی لے کر جاتی ہے اور اس سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ولی مایا کو چھیڑنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تمہیں یاد تھا کہ میں ہسپتال میں ہوں، میں مرتے مرتے بچا ہوں اور تم اب آئی ہو مجھ سے ملنے کے لیے۔ ایک بندہ بیمار ہے اور وہ ہسپتال میں مر رہا ہے، لیکن تم نے تو خیال ہی نہیں کیا، مگر اب تم میرا خیال رکھنے یہاں آ گئی ہو تو اس کے لیے تھینک یو۔ تو مایا ولی سے کہتی ہے کہ دیکھا اس لیے میں یہاں پر نہیں آ رہی تھی، تم باز نہیں آؤ گے باتیں سنانے سے۔ لیکن مایا کی امی
اسے مایا کی وجہ سے بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی ہے۔ مہانور مایا کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ آپ کے شوہر نے کیا کہا تھا کہ مایا کی منگنی ولی کی وجہ سے ٹوٹی ہے، اور مایا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار صرف ولی ہے۔ لیکن اب آپ کی بیٹی یہاں پر کیوں آئی ہے ولی سے ملنے کے لیے؟ تو مایا کی ماں یہ سب سنتی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ مہانور سے کہتی ہے کہ اب بس، اب بہت ہو چکا اور آپ نے بہت بول دیا میری بیٹی مایا کے بارے میں، لیکن اب میں اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنوں گی۔ آپ کو اب کا اپنا بیٹا بہت مبارک ہو۔ اور وہ یہ سب بول کر مایا کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے، اور آنیا کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ولی کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، اس لیے وہ ولی کے پاس آتی ہے اس سے ملنے کے لیے۔ ولی کو جب اس کے انکل کی گھر لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ولی کے لیے کیک بھی کاٹتے ہیں، کیونکہ ولی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور گھر واپس بھی آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے سمیر، آنیا اور ولی کی ماں بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ اسی خوشی میں کیک بھی کاٹتے ہیں، اور ولی کے گانے سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ریلیز کافی لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ولی کا سر جب یہ خبر والی کو سناتا ہے تو ولی یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اور سمیر وہ اپنے کیے پر معافی بھی مانگتا ہے۔ لیکن سمیر کی ماں وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے سمیر سے، اسے اپنی تربیت پر شک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمیر کو معاف کر دیتی ہے، اور سمیر بھی اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا اور دوبارہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو شرمندہ